उनका प्रोसेस सिंपल था, उन्होंने मेहनत की थी, बस उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिले थे अभी तक। और ऐसे और भी एग्जामिनेशन होते हैं आज के टाइम पे जेईई मेन और जेईई एडवांस को छोड़ के, जहाँ पे आप रिवॉर्ड्स निकाल सकते हो। ओके कितने लोगों ने यूजीईई एग्जामिनेशन का नाम सुना है? इससे आप IIIT हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हो 5 ईयर डुअल डिग्री बीटेक प्लस MS कोर्स में। श्रीधर ने दिया, बहुत सारे लोग देते हैं, उसका ऑल इंडिया रैंक आया 4। और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार, एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। तो यार जो मेरी मोटिवेशनल वाली जो सीरीज है ना, उसके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आप सब के लिए, क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि आप में से जितने भी लोग हैं ना आप लोग होप को लूज कर रहे हो, बट ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना जहाँ पे आपको सबको पछाड़ के आगे निकलना है, सो इस सब में आप होप लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे क्रूशियल टाइम पे, जहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं जेईई मेन के लिए, उसके बाद 1 महीने का टाइम है आपका जेईई एडवांस के लिए। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। अभी जो 90 दिन का जो गैप है ना, उसमें आपको एकदम मोटिवेटेड रहना है। सो देयरफॉर ये जो मोटिवेशनल वाली सीरीज है, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पहले मुझे बता दो कि आपको ये सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि लोग हैं जिनको चाहिए, बट मैं आपका पर्सपेक्टिव कहना चाहता हूँ कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। कूल। सबसे पहली बात, आज बात करने वाले मेरे 2 दोस्तों के बारे में, और इन दोनों का स्ट्रगल कैसा था, इन लोगों ने कहाँ पे होप लूज किया, बट फाइनली इन्होंने जो मेहनत की थी उसमें उनको जो रिवॉर्ड्स है उन्होंने ये भी रीप किया आखिरी में। ओके एंड ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर जो मुझे 1000 के आसपास से फॉलो कर रहे हैं, कि अगर आप जेईई मेन और जेईई एडवांस के लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इट ओपन्स डोर्स फॉर ऑलमोस्ट एवरी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बी इट यूजीईई, बिटसैट, VIT-EEE, FST, CET और एनीथिंग। ओके सो अगर आप इन दोनों के लिए एकदम डेडिकेटेड मेहनत कर रहे हो, ऐसा हर बार नहीं होता है कि आपको इन दोनों में सक्सेस मिले, बट ऐसे बहुत सारे अदर एग्जामिनेशन होंगे ना जहाँ पे आपको इनसे ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और आपको शायद जेईई मेन में जो मिल सकता था उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल सकती है। ओके IIIT हैदराबाद बीटेक CSE आपका जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड MS कोर्स रहता है, उसके साथ ये अच्छी चीज़ है कि नहीं है, अच्छा ब्रांच है कि नहीं, करिकुलम है कि नहीं, बताओ मेरे को। बिट्स गोवा EC ये अच्छा करिकुलम है कि नहीं, आप मेरे को ये बताओ। अब देखते हैं, अब स्टोरी पे चलते हैं। ओके मैं और मेरे 2 दोस्त, तो 12th में हमने जब जेईई मेन दिया था साथ में, सबके रैंक थे अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास। ओके जेईई एडवांस में भी सेम थे अप्रोक्सीमेटली, बट जेईई एडवांस में क्या, अगर आपके रैंक 10,000 के आसपास रहते हैं, आपको ढंग की चीज़ें नहीं मिलती, आर्किटेक्चर ये सब भी मिल सकते हैं आपको, बट ढंग की चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। बट अगर मैं उसी सेंस में बात करूँ, मेरा जेईई मेन में 10,000 में आपको चीज़ें मिल सकती है। फॉर एग्जांपल एक टॉप NIT में एक मीडियोकर ब्रांच, या फिर एक बॉटम NIT में CSE या फिर EC। ओके सो हम तीनों के पास ये ऑप्शन था। मैंने बेसिकली उन तीनों में से मैं इकलौता था जिसने ड्रॉप लेने का नहीं सोचा। मैंने NIT त्रिची में केमिकल लिया, उन दोनों ने ड्रॉप लेके वो दोनों कोटा चले गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीन ये था कि उन्होंने बहुत मेहनत की जेईई मेन के, जेईई एडवांस के दोनों के। ऑब्वियसली जब आप ड्रॉप लेते हो, आपका सपना कोई NIT तो नहीं होता है ना, आपका सपना हमेशा IIT बॉम्बे का CSE रहना चाहिए। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, आपके पास पूरा 1 साल है, आप ज़्यादा अच्छे से एडवांटेज गेन कर सकते हो, आपको बोर्ड्स की भी तैयारी नहीं करनी है, तो ऑब्वियसली आप IIT का एम करते हो, NIT का एम नहीं करते हो। सो जेईई एडवांस में आपकी मेहनत रहनी चाहिए, वो जेईई मेन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर की रहनी चाहिए। उन्होंने वैसा ही किया था, एकदम पूरा साल मेहनत किया। फिर मैंने भी सोचा यार ये लोग भी दे रहे हैं, मैं पार्शियल ड्रॉप लेने का ट्राई कर ही लेता हूँ। सो मैंने भी आखिरी के 3 महीने जेईई मेंस के लिए मेहनत की थी। तीनों ने एग्जामिनेशन दिया, मैंने पता था इनकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, मैं क्योंकि मैं अंडर प्रिपेयर्ड था। जेईई मेन का रिजल्ट आया, तीनों की रैंक 30,000 के पार। तीनों की रैंक जब 30,000 के आसपास थी ना यार, मेरे को तो तब बुरा नहीं लगा, मेरे पास ऑब्वियसली एक कॉलेज था। इन दोनों के पास एक और ज़्यादा एडेड बर्डन था कि इनके पास कॉलेज नहीं, इन्होंने ड्रॉप भी लिया था, बट इनका मेन एम था IIT। देखो आप जेईई एडवांस में बहुत अच्छा कर सकते हो, बट आप जब तक जेईई मेन में अच्छा नहीं करोगे ना, आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और उस कॉन्फिडेंस को अप्लाई करना ऑन द डे ऑफ जेईई एडवांस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो बेसिकली क्या, जेईई एडवांस में हम तीनों का सेंटर सेम था, हम जेईई एडवांस देने गए, मिले थे, दोनों बहुत लो ऑन कॉन्फिडेंस थे। ठीक है, उनको पता था कि यार जेईई मेन में जब 30,000 रैंक आया, जेईई एडवांस मिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर जेईई एडवांस का रिजल्ट भी आया था बाद में, जिनमें उनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी कि उनको एक IIT ढंग का मिल सके, या फिर कोई भी IIT मिल सके। ओके बट देखो उनका प्रोसेस सिंपल था, उन्होंने मेहनत की थी, बस उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिले थे अभी तक। और ऐसे और भी एग्जामिनेशन होते हैं आज के टाइम पे जेईई मेन और जेईई एडवांस को छोड़ के, जहाँ पे आप रिवॉर्ड्स निकाल सकते हो। ओके कितने लोगों ने यूजीईई एग्जामिनेशन का नाम सुना है? इससे आप IIIT हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हो 5 ईयर डुअल डिग्री बीटेक प्लस MS कोर्स में। श्रीधर ने दिया, बहुत सारे लोग देते हैं, उसका ऑल इंडिया रैंक आया 4, ऑल इंडिया रैंक 4। ठीक है, उसको एडमिशन मिल गया 5 ईयर डुअल डिग्री बीटेक प्लस MS CSE में।
और क्या चाहिए आपको, जेई मेन के थ्रू अगर आपको IIIT हैदराबाद लगता है आपको कम से कम 1000 के आसपास रैंक लानी पड़ती है। उस बंदे की 30,000 थी, बट उसने क्या होप छोड़ा, नहीं छोड़ा। उसने अपना जो रूटीन था उस पर ट्रस्ट किया, उसको पता जो एलिमेंट ऑफ हार्डवर्क है उसने इफेक्टिवली पुट इन किया है, यानी कि उसको एफर्ट्स वहां से मिलेंगे। ठीक है, एफर्ट्स उसने डाला है तो वापस जो रिवॉर्ड्स है उसको मिलने ही, तो उसको मिला IIIT हैदराबाद का बीटेक 5 ईयर डुअल डिग्री। अगर आप एवरेज प्लेसमेंट देखोगे 20 लाख के पार है, 20 लाख के पार का एवरेज प्लेसमेंट है, उसको कॉलेज का करिकुलम मिल गया। निश्चित की बात करते हैं, बिटसेट उसने दिया था जब 2017 में मेरे साथ, उसके थे मार्क्स कुछ 290 के आसपास, तो उसको पता था कि उसके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ बेस है जिसपे वो और ज्यादा बिल्ड कर सकता है। जेई मेन के बाद अगर वो होप लूज करता क्या वो बिटसेट में अच्छा कर पाता, नहीं, उसने बिटसेट के लिए और ज्यादा मेहनत की। उसके मार्क्स आई थिंक आए थे कुछ 340 के आसपास, और आज वो बिट्स गोवा में ईसी कर रहा है। बिट्स गोवा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। लोग बोलते हैं बिट्स प्लानिंग, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा नंबर 2 पे आता है, बट ऑब्वियसली बिट्स गोवा की प्लेसमेंट वगैरह आप देखोगे ना काफी ज्यादा अच्छी है, और वहां पे दोनों खुश है। तो ये चीज है यार, आपको ये सीखना है। अगर आपको जेई मेन से रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे हैं ना, आपको कहीं और जगह और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिट्स गोवा का ईसी आप कंपेयर कर सकते हो किसी आईआईटी के लेवल के ईसी के साथ। सो देयर इज नो लॉस, देयर इज नो लॉस। ऊपर से बिट्स का जो करिकुलम है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि वो आईआईटी करिकुलम से काफी ज्यादा अच्छा है। तो आप इस चीज से सीख लो कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है अगर आप जेई मेन भी अच्छे से नहीं कर रहे हो। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो एलिमेंट ऑफ हार्डवर्क रहना चाहिए, आपका जो डेडिकेशन रहना चाहिए, वो जेई मेन और जेई एडवांस भी इतना रहना चाहिए कि आप जो बात के भी एग्जामिनेशन है ना उसमें आपके पास एक एक्सक्यूज ना रहे कि आप प्रिपेयर नहीं हो। आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड रहोगे। जेई मेन और जेई एडवांस ऐसे एग्जामिनेशन है, जेई एडवांस को भी अलग रख दो, ठीक है। जेई मेन एक ऐसा एग्जामिनेशन है, अगर आप उसके लिए ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो ना, आपके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए। बिटसेट, UGEE, VIT, उसके बाद आपका MST CET, ऐसे ऐसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन है ना, उसके बाद MET। सो ये सारे एग्जामिनेशन आपको देने हैं ताकि आप सब इसमें अच्छा स्कोर करके, बाई चांस अगर आपका जेई मेन और जेई एडवांस तो अच्छा नहीं होता है, आप इन सब में एडमिशन ले सकते हो। ओके, सो इस चीज़ को क्लियरली दिमाग में रखो और अच्छे से और मेहनत करो ताकि आप इन चीज़ों में भी ड्वेल कर सको। जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको इन सारी एग्जामिनेशन के रिलेटेड चाहिए मैं आप सबको दूंगा, बट स्टिल द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज टू बी मोटिवेटेड। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे मॉक्स में कोई बात नहीं, जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करो, आप अपने आप पे ट्रस्ट करो। आप जब रात को सोने आते हो ना, आपके पास एक सैटिस्फैक्शन रहना चाहिए, यार मैंने आज इतना टाइम इन्वेस्ट किया है और ऑब्वियसली मुझे इसके रिटर्न कहीं ना कहीं से तो मिलेंगे ही, एंड आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का। अलविदा।